Hello everyone, Assalamu alaikum. Okay, students, our topic is leadership and social responsibility. Leadership and social responsibility, or chapter number one, introduction to leadership. ये हमारे की ऑब्जेक्टिव हैं और ये हमारा सेकंड सेशन है और फाउंडेशन प्रिंसिपल वी हैव डिड इन द प्रीवियस सेशन रैपिडली चेंज इन टाइम अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिन द पैराडाइम search for a new concept of followership and what is the definition of followership in the modern era and what are the purpose of leadership. Now we will move on to the next. In the first chapter, all these are the above content: civic management, civic engagement, and civic responsibility. How we make a difference, making a difference. Leadership view. Leadership require openness to learning, कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो लीडरशिप के लिए है या फॉलोअरशिप मॉडल के लिए है. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ओके. और फाइनली रिलेशनशिप मॉडल बिटवीन द लीडरशिप एंड द फॉलोअरशिप. ये हमारा कोर्स कंटेंट है और हमने प्रीवियसली लीडरशिप, हम एक क्विक रिकैप करते हैं. लीडरशिप की डेफिनेशन देखी थी, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर, कि एम्पावर, पर्पसफुल, एथिकल, प्रोसेस ओरिएंट होना चाहिए. ठीक है. और फिर हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखे थे कि नोइंग डूइंग और नोइंग बीइंग डूइंग, यानी योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, बीइंग एथिकल होना, बीइंग केयर होना, बीइंग प्रिंसिपल सेंटर्ड होना और डूइंग में सोशल रिस्पॉन्सिबल होना. उसके बाद फिर हमने चेंज की बात की थी कि आज ज़माना जो है वो रैपिडली चेंज हो चुका है, तो हमें थ्री ईज को याद रखने की ज़रूरत है कि एक्सेलेंट कॉम्पिटेंसी हो, एथिकल ओरिएंटेशन हो और हम इंगेज रहें इस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ. तो हार्ड वर्क के बजाय सिंपलिस्टिक वर्क होना चाहिए. फिर हमने स्मार्ट लीडर की कुछ डेफिनेशन देखी थी कि कलेक्टिव स्मार्ट हो, रिफ्लेक्टिव हो कि अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, स्पिरिचुअली स्मार्ट हो. उसके बाद हमने पैराडाइम की बात की थी कि अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिनिंग पैराडाइम के जो जिसमें हमने ये बात देखी थी कि जो पैराडाइम होता है इसका मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं. और यहाँ लीडरशिप से मुराद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है जिसका मकसद है पॉजिटिव चेंज. फिर हमने कॉन्सेप्ट किया था फॉलो का, फॉलो द लीडर. ये पर्पस होता है फॉलोवर्स का. और फॉलोवर कौन होता है, जो लीडरशिप प्रोसेस में शेयर करता है. वो बहुत ये भी एक स्किल है, इम्पॉर्टेंट स्किल है. हमने ये बात पढ़ी, जो टीम वर्क ज़रूरी है. फिर हमने फॉलोअर्स को के बारे में बात की कि फॉलोअर्स कौन होते हैं, जो लीडर को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. और ये कुछ उसकी कॉम्पिटेंसी पड़ी थी प्रीवियस क्लास के अंदर कि लॉयल्टी होनी चाहिए, चेंज ओरिएंटेड हो, लर्निंग बिहेवियर होना चाहिए, टीम वर्क के साथ काम कर सके वो, डिस्प्यूट ना हो उसके, क्रिटिकल थिंकर हो, लॉजिकल हो और इंटीग्रिटी हो उसकी, लॉयल्टी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ, और अप्रिसिएट करें, क्रेडिट शेयर करें. एंड फाइनली वो इज़ द लीडर. लीडर जो है जो सिलेक्टेड होता है, चाहे हायर्ड हो, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी पूरी टीम की ग्रुप की और वो चेंज को अचीव करना चाहता है. इसी तरीके से पर्सन कैन बी लीडर बाय टेकिंग इनिशिएटिव एंड मेकिंग डिफरेंट इन मूविंग द ग्रुप फॉरवर्ड टुवर्ड द पॉजिटिव चेंज. तो दो पॉइंट्स आ गए, यानी अ पर्सन हु टेक इनिशिएटिव और दूसरा द मेक डिफरेंस. इनिशिएटिव लेता हो एंड फाइनली द मेक डिफरेंस. और इन दोनों से वो क्या हासिल करना चाहता है, पॉजिटिव चेंज. तो अगर हम बात करें कि लीडरशिप का पर्पस क्या है, तो लीडरशिप का पर्पस, सबसे बड़ा पर्पस जो है लीडरशिप का वो यही है कि चेंज को लेकर आना. पर्पस ऑफ लीडरशिप जो है जो भी आपके डिज़ायर्ड गोल हैं उसको फुलफ़िल करना है. और जो है आपकी जो इंटेंशंस हैं टू अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम उसको फुलफ़िल करना है. जो लीडर की आँखों में ख्वाब होते हैं या तो वो फॉलोवर को दिखा देता है, या फॉलोवर के जो आँखों में ख्वाब सजे होते हैं लीडर उन ख्वाबों को पूरा कर देता है. ये एक लीडरशिप प्रोसेस का एक मकसद है, पर्पस है. उसके अलावा लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप हमें एक रिस्पॉन्सिबल बनाता है. कैसा रिस्पॉन्सिबल, सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाता है, सिविक रिस्पॉन्सिबल बनाता है
और जो है लीडरशिप जो है हमारे को हमारे टीम के, हमारी सोसाइटी के गोल को अचीव करने में बहुत कारामद होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि और फर्दर अगर हम लीडरशिप के गोल एंड पर्पस की बात करें, तो जैसे भी हमने देखा कि इनिशिएटिव लेता है वो, और हमने बात की कि वो इनिशिएटिव के साथ साथ एक डिफरेंस क्रिएट करता है। मोटिवेट करना उसका काम होता है लीडर का, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, मोटिवेट द अदर्स। एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करता है, और एक विजन देता है अपनी टीम को, अपने लोगों को, जिस पे वो चलकर आगे बढ़ सकें। और रियलिस्टिक गोल बताता है वो कि क्या हकीकत है, उससे वो उनको अवेयर कराता है और उनकी मेंटोरिंग करता है। ये सारा पर्पज है लीडरशिप के। इसी तरह लीडरशिप को अगर हम बात करें कि लीडरशिप से एक हमें समाजी शऊर जो मिलता है, एक जिम्मेदारी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक इंडिविजुअल को फील करनी चाहिए और अपने कंधों पे उठानी चाहिए कि वो इस कम्युनिटी का पार्ट है, मेंबर है। तो वो लीड एट द फ्रंट करे, वो उसको ओन करे, उस कम्युनिटी के अंदर सर्व करे। आई श्योर होप समवन डजंट गेट असॉल्टेड इन द डार्क। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो किसी और को क्लेम ना करे। सिविक एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? अटेंडिंग योर एकेडमिक डिपार्टमेंट ब्राउन फ्लैग लर्न सेमिनार टू सपोर्ट योर फ्रेंड हु प्लान द इवेंट एंड टू बी द पार्ट ऑफ दिस लर्निंग कम्युनिटी। क्या मतलब? इफ अ मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू वर्क विद अदर्स टू कीप इट फंक्शन एंड मेक इट बेटर। यानी सिविक सेंस के साथ साथ हम उसमें इन्वॉल्व रहें, और हम अपने आप को फोकस करें अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटी। और इस तरह से हम एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आते हैं, इस तरह का इनिशिएटिव लेके। और जो लीडर होता है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, उसका असल काम ही यही है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो चेंज फैक्टर होता है। वो एक कैटास्ट्रोफर है, कैटालिस्ट है, जो उसमें लोकल हीरोज हों, पेरेंट्स हों, नेबर हों, जिनका काम है एक एनर्जेटिक करना, एनर्जाइज करना। वो कह रहे हैं कि यस यू कैन मेक अ डिफरेंस। अब वो लोकल हीरोज भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, टीचर, आपकी सराउंड, आपकी सिबलिंग, उस सब में जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके अराउंड, एक ग्रुप में, लोगों में, कम्युनिटी में। इसी तरीके से स्टीफन कॉवी अपनी बड़ी स्टीफन कवी, जिसकी आपने बड़ी पॉपुलर बुक पढ़ी होगी, 15 ईयर्स कॉपी हो गई थी अर्ली उसकी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसी ऑथर की एक और बुक है, पीपल प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप। हाँ, प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप के नाम से, जिसमें वो कहता है, सुने जरा, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई कल्चर, my conditioning, and the condition of my life. Rather, I am a product of my value system, my attitude, my behavior, and those things which I control. तो स्टेवन कभी सिंपल सी में इंडिकेशन दे रहा है किस तरफ, कि हम ये नहीं है कि जो कल्चर से इफेक्ट कर जाएं और हालात की नज़र हो जाएं, बल्कि हम वैल्यू, अपनी वैल्यू, प्रिंसिपल, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक ज़िंदगी गुजरती है और एक गुजारी जाती है। जो गुजारी जाती है उसका मतलब है कि ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो यहाँ प्रिंसिपल सेंट्रल लीडरशिप यही कहती है कि कुछ उसूल बनाएं, कुछ कवायद हों, और वही आपकी वैल्यूज़ हों। वो आपके उसूल जो है वो आपकी वैल्यूज़ को शो करें। अच्छा, लीडरशिप व्यू फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम। किस किस एंगल से हम अगर लीडरशिप को अंडरस्टैंड करें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी अगर स्टडी ऑफ मैन के हिसाब से देखें, तो हमें पता लगेगा कि ह्यूमन को लीड करने के लिए हमेशा से जो है टेक्निक्स इस्तेमाल किए गए। हिस्टोरिकल अगर हम देखेंगे तो इंसानी सनातन ग्रुप में हमें एक बहुत सारे हिस्ट्री में लीडर नज़र आएंगे। सोशोलॉजिकल अगर हम डिबेट देखें तो हमें लीडरशिप का पर्सपेक्टिव एक ये भी नज़र आएगा कि किस तरह से जो एक लीडर है सोसाइटी में, एक हम आहंगी शेयर्ड वैल्यूज क्रिएट करता है।
साइकोलॉजिकली देखें लीडर कितना जो है वो मेंटल स्ट्रेंथ रखता है और वो अपने एम्प्लॉय को एनर्जाइज करता है। पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंगली अगर हम लीडरशिप को देखें तो वहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल लीडर उभर के सामने आता है, इमर्ज होता है, जो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को बहुत अच्छे से रन करता है। एजुकेशन के अंदर एजुकेशनल लीडर्स होते हैं जो रिसर्च में, क्रिएटिविटी के अंदर और रिसर्च पेपर में नए आइडियाज़ पास करते हैं, जिसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे जॉन डेवी हैं, एरिस्टोटल हैं अपने ज़माने में, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया एकेडमिक। इस तरह बिजनेस लीडर भी होते हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं क्रिएटिविटी इनोवेशन के साथ और वो लीड करते हैं फ्रंट में। इस तरह से लिटरेचर में, आर्ट में, पोइट्री में हमें बहुत से लोग नज़र आते हैं। आर्ट एंड साइंसेस की दुनिया के अंदर हमें नज़र आते हैं लीडर। लीडर जो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, जो फर्स्ट इनिशिएट ले रहे हैं और फिर बाद में उनकी उस विजन के साथ, उनकी उस सोच के साथ दूसरे लोग उनको फॉलो करते चले आते हैं। यही लीडरशिप है। तो लीडरशिप डिफरेंट फ्रेमवर्क से आप देखें, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस, लिटरेचर में देखें, आर्ट में देखें, आपको हर जगह एक लीडरशिप स्किल्स नज़र आएगी जो कि डोमिनेटिंग हो, जो इन्फ्लुएंसिंग हो, जो टेकिंग इनिशिएटिव ले फर्स्ट, और जो सबसे बड़ी बात जो ब्रिंग चेंज, ठीक है, जो एक इम्पैक्ट डाले। जैसे कि देखें ना, एरिस्टोटल कहता है कि इनलाइटन योरसेल्फ एंड ग्लो अराउंड यू। इनलाइटन योरसेल्फ एंड ग्लो अराउंड यू। खुद को दिया की तरह जलाते रहो और फिर अपने इस दिए से दूसरों को भी रोशन करते चलो। ये है लीडरशिप की प्रॉपर एक डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओपननेस टू लर्निंग में क्या है, एक फिलोसोफर ऑथर है जेट्रूड सेन, वो कहता है कि लीडर्स एंड पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन इनवाइटिंग अदर्स इनटू द डायलॉग एंड आर ओपन टू डाइवर्स आइडिया। यानी लीडरशिप और फॉलोवर के दरमियान डायलॉग्स हमेशा ओपन रहना चाहिए। इससे अप्रिसिएशन मिलती है, आपको दोबारा से रीअफर्म रिकन्फर्म करना पड़ता है अपने आइडियाज़ को अगर कभी आपको नागुज़ीर नज़रे। तो जो ओपननेस टू लर्निंग दोनों तरफ से होनी चाहिए कि वो अपनी लर्निंग मेथड को इम्प्रूव करते रहें। और हमने जैसे कहा कि लीडरशिप इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ, राइट, हम सब जिम्मेदार हैं एंड फॉर हेल्पिंग ईच अदर। लीडरशिप स्किल्स आर लाइफ स्किल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू पर्सनल रिलेशनशिप, और ये ऑन गोइंग है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के थ्रू। लर्निंग वी स्टे वाइटल एंड रीन्यू। तो इस लर्निंग मेथड के ज़रिए हम जो है वो ट्रेन रहते हैं, लर्न रहते हैं। तो क्या हो रहा है, व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट, ये सब मद्देनज़र रखना होता है। ये हम सबकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर लर्निंग लीडरशिप स्किल्स के डेवलप करने के लिए। तो हम इस डिबेट एंड डिस्कशन में हमने क्या कुछ किया कि व्हाट इज़ लीडरशिप, हमने क्या डेफिनेशन दी कि व्हाट इज़ लीडरशिप। तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर। लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर। और लीडर कौन होता है, अ पर्सन हु टेक इनिशिएटिव एंड ब्रिंग चेंज। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, लीडर क्या है, इट इज एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस ऑफ लीडर्स एंड द फॉलोअर्स टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव थ्रू चेंज। इसी तरीके से लीडर्स आर born with some leadership, that type of ability that lead the community. लीडरशिप एक और डेफिनेशन है कि लीडरशिप इज द प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दैट डायरेक्ट एंड मेक चेंज, दैट ब्रिंग चेंज। तो लीडर एक इन्फ्लुएंसिंग है जो ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करता है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल। इसी तरीके से डज लीडर हैव टू इंक्लूड अ पोजीशन, क्या वो मैनेजर, प्रेसिडेंट, ग्रुप फैसिलिटेटर। तो लीडरशिप खुद एक पोजिशनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है, क्योंकि लीडर जो है वो लीडिंग एट द फ्रंट है, सुपीरियर है, तो वो इन्फ्लुएंसिंग पावर रखता है अपने एम्प्लॉयर, अपने पार्टिसिपेंट और जो उसके फॉलोअर्स हैं। इसी तरीके से कैन यू बी अ लीडर विदाउट बीइंग वोकल, विदाउट एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग अदर पीपल, व्हाई नॉट।
तो कैन यू बी अ लीडर विदाउट बीइंग वोकल? तो भाई जब तक आप बात कम्युनिकेट नहीं करेंगे या आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपने लोगों को मैनेज करना है, कम्युनिकेट करना है, बेटरली अंडरस्टैंड करना है। यही तो आर्ट है लीडरशिप, कि आपने एनर्जाइज करना है, विलिंगनेस को इंक्रीज करना है, मोटिवेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है उनके बिहेवियर को। ये आर्ट ही लीडरशिप है। और एक और क्वेश्चन है हमारा, डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप चेंज डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर एक्टिंग अलोन और इन अ ग्रुप? अच्छा, जब हम अलोन होते हैं तो फिर बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, और एक ग्रुप के अंदर जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो जाता है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप तो वैसे भी अब सर्वन लीडरशिप हो गया, कि सब मिलकर काम करेंगे टीम की मानना। ऐसा नहीं है कि जो असाइन टास्क किया बस मैं सिर्फ उसका ही जिम्मेदार हूँ, नहीं, आप पूरी टीम के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यूँ सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो होल्ड करते हैं, दूसरे की जिम्मेदारियों को होल्ड करते हैं, और फिर उसमें मदद भी, कार भी साबित होते हैं। तो ये लीडरशिप जो है, हमने कहा कि इस पैराडाइम के अंदर कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई है। कहाँ से शिफ्ट हो गई है? जो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड थे उससे निकलकर वो न्यू मेथड में जो है वो हमारे सामने इमर्ज होके आती है। तो अच्छा, लीडरशिप से रिलेटेड जो है वो आप ये एडिशनल रीडिंग है स्टीवन कॉवे की प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप, 1991 में पब्लिश हुई वो। और ये अराउंड 2000 में ये बुक बहुत ज़्यादा और हिट हो गई थी, पॉपुलर हो गई। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, इससे की पॉइंट बना सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल रीडिंग के अलावा आपके लिए कुछ मूवीज हैं, एक वर्ल्ड डिज्नी की और एक नाइट इन बुकला, या एक और मूवी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, द कार्टिंग किड। अच्छा, ये जो आपको बताए गए हैं, ये एक रेलेवेंसी जोड़ने के लिए कि क्या आप इन ख्याल को, पॉइंट ऑफ व्यूज को रिलेट कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या इमेजिनेशन है, क्या रियल है। तो ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, इसमें आप डिवाइड लाइन करें। अगर हम सम अप करें कि हमने लीडरशिप में क्या पढ़ा है, तो हम इसको 5 मिनट्स में ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने लीडरशिप के पर्पस देखे थे कि लीडर कौन है, जिसका पहले तो हमने डेफिनेशन देखी लीडर की, कि अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस द ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। फिर हमने पर्पस देखा, कमिटेड है, अचीव करता है वो पर्सन को, पीपल को, और वो चेंज को ब्रिंग करता है। इसी तरीके से जो है फॉलोअर्स कौन है, फॉलोअर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना लीडर। फॉलोअर्स बेसिकली एक तरह का समझ लें हमें, हमें फॉलो करता है, लेकिन साथ में वो हम के बाद भी मोटिवेशन लीडर लीडर को ट्रांसमिट करता है। तो फॉलोअर को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, इमोशन की ज़रूरत होती है। और जो लीडर है वो डिफरेंट अपने रोल प्ले करके जो है वो फॉलोअर्स को की गोल्स एंड डायरेक्शन को फुलफिल करते हैं। तो लीडर फॉलोअर्स का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए। और अगर हम फाउंडेशन प्रिंसिपल की बात करें तो हमें बुनियादी उसूलों को पूरा करना है, जिसमें अपनी वैल्यू, नॉर्म्स, कल्चर जो है वो, तो वैल्यू पोजीशन बेटर हो, बाउंड्रीज होती हैं, और इसी तरीके से उसका एक प्रॉपर विजन होता है, और जो लीडरशिप है वो इम्पैक्ट करती है सोसाइटी के अंदर, जिस चेंज लेकर आ रहा है। और जो है वो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ जो लीडरशिप है वो चेंज हो गई आज के न्यू पैराडाइम के अंदर, हमने यही पढ़ा। और वक्त के साथ साथ जैसे सब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप भी चेंज हो गया। और हम सिर्फ लीडरशिप को अहमियत नहीं देंगे, साथ साथ हमें फॉलोअरशिप को भी अहमियत देने की बेहद ज़रूरत है। और हमारे पास एक नहीं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं इसको फुलफिल करने के। राइट। और फाउंडेशन प्रिंसिपल में जैसे हमने बात की, नोइंग, बीइंग, डू, इसी तरह फाउंडेशन प्रिंसिपल में कि बिहेवियर क्लियर होना चाहिए, पोजीशन नहीं। इसी तरीके से जो भी वो सेट करे वो अपनी एक्सेलेंसी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ शो करे, और ऐसा स्टेप ले जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट आए। और जो
डिज़ायर, एक्शन है वो उसके विज़न को फ़ॉलो करता हुआ होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द पीपल, इट इज़ नॉट कंसर्न फॉर द सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो लीडर वही है अच्छा जो सबके लिए सोचता हो। और लीडर जो है वो अपनी जो एग्ज़िबिशन है लीडरशिप वो डिफरेंट वेज़ में शो करता है। तो डिफरेंट वेज में डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट हायरार्की में अपनी स्किल्स को प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, और क्वालिटीज़ कैन बी डेवलप यस, पर वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव होती जाती हैं। और लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ डिसिप्लिन मैंने अभी जैसे पढ़े थे, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, इन सब में भी हमें लीडर एक इमर्ज होते हुए नजर आते हैं और लीडरशिप मौजूद होती है। लीडर वही है जो इनिशिएट लेता है कुछ न्यू, क्रिएटिव, इनोवेटिव और ऐसा इन्फ्लुएंसिंग करता है जो चेंज लेकर आए उस सेक्टर में, उस डिपार्टमेंट में, उस इदारे में, उस कंट्री में। और उसका इम्पैक्ट के जाने के बाद हमें समझ आता है, नज़र आता है। लीडरशिप के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है, वो है एथिकल होना चाहिए। ठीक है, लीडर एथिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। अच्छा, अब इसी तरह से इसमें हम बात करते हैं तो लीडरशिप के फाउंडेशन प्रिंसिपल के बाद लीडरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी की सिविक की क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या रोल्स हैं, ड्यूटी है। तो हमारी कम्युनिटी को इम्प्रूव करना, लर्न करना, लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना, ये एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिविक इंगेजमेंट है। और लीडर इसमें इन्वॉल्व होता हुआ उससे नजर आए सोसाइटी में। तो आज का जो लीडर है उसका करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो सोसाइटी को पे बैक करे, सोसाइटी को वो सर्व करे। तो जब भी लीडरशिप में हमें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है और लीडरशिप जो है इस तरह से हम मॉनिटर एंड इवैल्यूएट भी कर पाते हैं। So this is all about the leadership, and we have completed all those content. Rapidly we have take a view overview, foundation principle, being, doing, knowing, know thyself, being a ethical person, and doing, learning by doing teaches us. रैपिडली चेंज टाइम में हमने क्या सीखा? रैपिडली चेंज टाइम में हमने सीखा कि वक्त के साथ साथ जो है वो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट भी बदलाव आ गए हैं उनके अंदर, और वो स्मार्टर वर्क तरफ चला गया है, ना कि हार्ड वर्क। इस तरह अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिन द पैराडाइम, पैराडाइम एक ज़माना है, सोच है। तो वक्त के साथ साथ एक अलग किस्म का एक पैराडाइम जो है वो डिज़ाइन हुआ, जिसमें हमने सीखने को मिला कि और अंडरस्टैंड करने को मिला कि जो पैराडाइम है उसको किस तरह से वो असरअंदाज करता है लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स पर। or 19th century, 18th century, 21st century, every paradigm show the evolution and the change in the definition of leadership. इसी तरीके से जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो वहाँ हम फॉलोअरशिप की बात करना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फॉलोअरशिप क्या है? जी करना, जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर सुपीरियर। तो जो फॉलोअर्स हैं वो अपने बॉस के लिए जान देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन क्यों भाई? क्योंकि वो उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे होते हैं, वो उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। फॉलोवर, लीडर के फॉलोवर हैं। तो क्यों है? लॉयल्टी बाय करते हैं वो। लीडर जो है फॉलोवर से लॉयल्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें लीडरशिप में नज़र आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने फॉलोअर्स के बाद हमने पर्पस ऑफ लीडरशिप देखा कि लीडरशिप का क्या पर्पस है। तो हमें पता लगा कि अचीव करना है गोल्स को, लेकिन कैसे गोल्स? जो हमारी डायरेक्शन में है, और साथ साथ एक बड़ा गोल है हमारा सबका जो कॉमन है,
वो क्या है कि हमें पता हो कामयाब होना है, डोमिनेट होना है, लीडिंग इंडस्ट्री में है तो लीडिंग वन होना है, ठीक है। अगर कंट्री में है तो उसमें फर्स्ट से विन बनना है, ठीक है। तो everyone everyone then appraise you for improvement and the growing. So civic sense ज़रूरी है, civic responsibility साथ में जो है वो आप सोसाइटी के लिए पे बैक करें, उसको इम्प्रूव करें, मेकिंग अ डिफरेंस। ये हमने देखा जिसमें लीडर जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अपना इम्पैक्ट शो करते हैं कि आई एम making a difference by bringing a drastic change by introducing a new method and technique. तो हमेशा से लीडर लोकल हो या बिजनेस हो, वो हमेशा कोई ऐसी पॉलिसी लाता है जो शायद वो एक्सेप्टेबल हो, इनकरेज। लीडरशिप रिक्वायर ओपननेस टू लर्निंग। इस हेडिंग में यही सिंपल बात है कि जो लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने फॉलोअर्स को भी टीच करें और सोसाइटी को, ताकि उनको आसानी रहे अपने को बचाने में। So that's all about the today's lecture. I hope you will be understand well. Inshallah, we will be meet in the next session. Allah Negeban, stay home, take care, Hafiz.